I don't know where you are in your life right now, but I want to tell you, this is not the end of your story. मैं नहीं जानता अपनी जिंदगी की कहानी में आप कहां पर हैं, पर मैं इतना जानता हूं कि ये आपकी कहानी का अंत नहीं है। One hard chapter in your story doesn't mean that that's how your story will be. आपकी जिंदगी की किताब का एक अध्याय बहुत कठिन निकला, इसका ये अर्थ नहीं कि पूरी किताब वैसी होगी। I am here to tell you that your story is going to be glorious in the name of Jesus. मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि आपकी कहानी महिमा से भरी होगी यीशु के नाम में। One encounter I had with Jesus and he transformed my life. एक साक्षात्कार हुआ मेरे यीशु के साथ और उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। Not only I am alive, इतना ही नहीं कि मैं आज जिंदा हूं, but I started to thrive. लेकिन मैं बढ़ने लगा, I फलने started फूलने to लगा। flourish. मैं हर क्षेत्र में फलने फूलने लगा। I had no hope, and today we are bringing hope to so many around the world. मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन आज दुनिया भर के कई कोनों में हम लोगों के जीवन में आशा लेकर। And that's my Jesus. और ये मेरा यीशु है। Because he is not a religious God, he is the living God who transforms lives. क्योंकि वो किसी धर्म का ईश्वर नहीं जो कहानियों में होता है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है जो जिंदगियों को बदलता है। And today we will be learning how we can live free from depression and anxiety. और आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम तनाव से और घबराने से आजाद होकर जी सकते हैं। Can you imagine such a life is possible? क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी जिंदगी संभव है या नहीं? Amen. Jesus said, I have come to give you life and life in abundance. यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। He didn't say, I have come to give you religious rules and religious rules in abundance. उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें धार्मिक नियम कानून देने के लिए आया हूं और बहुत सारे धार्मिक नियम कानून देने के लिए आया The gospel is not good rules, the gospel is good news. सुसमाचार अच्छे नियम नहीं है, सुसमाचार का अर्थ है अच्छी खबर। The gospel is not good advice, the gospel is good news. सुसमाचार अच्छा सुझाव नहीं है, सुसमाचार अच्छी खबर है। And the gospel is this, that what man was not able to do, God did by sending his son for us. और सुसमाचार ये है जो परमेश्वर जो मनुष्य ना कर सकता था अपने बलबूते, वो परमेश्वर ने कर दिखाया अपने पुत्र को भेजकर। Amen. You know, we are living in these times wherein so many people are going through attacks in their mind, they are oppressed, they are depressed. हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां बहुत से लोग के मानसिकता पर हमला है और वो तनाव में और डर में जी रहे हैं। And the enemy has isolated so many people and they believe nobody understands what they are going through. और दुश्मन ने बहुत से लोगों को अकेला कोने में घेर लिया है और उन लोगों को लगता है कि कोई नहीं समझता कि वो किस बात से गुजर रहे हैं। He has convinced them that they are alone in this fight. उसने उन लोगों को इस बात के लिए राजी करवा लिया है कि वो अकेले हैं इस लड़ाई में। And if you are here and you have been battling with dark thoughts, with the thoughts of depression, with the thoughts of hopelessness, I want to tell you that you are not alone. और अगर आप यहाँ पर हैं और आप ऐसे विचारों से लड़ते आए हैं जो अंधेर से भरे हैं, जो निराशा से भरे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो। You are not alone. God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। And because God is with you, you are coming out of this victorious. और क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आप इससे बाहर निकल रहे हैं जय पाकर। Amen. It doesn't matter what labels people have given you. फर्क नहीं पड़ता लोगों ने क्या-क्या नाम दिए आपको उसके बदले। That's what the enemy does, right? दुश्मन यही करता है। That's the way he plays with our mind. यही तरीका है जिससे वो हमारी मानसिकता से You know what he does? पता है वो क्या करता है? Apostle Paul says that we are not unaware of the wiles of devil. पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम अनजान नहीं है दुश्मन के जो हथियार है उससे। What he does is the same thing he did in the garden. वो वही करता है जो उसने अदन की बगीचे में किया था। He will come near to you वो आपके करीब आएगा and whisper. और हल्के से But धीमे से when he बोलेगा। whispers, लेकिन जब वो बोलता है धीमे he से, whispers in the first person वो पहले व्यक्ति यानी कि मैं करके बोलता है and speaks, और बोलता है I'm not good enough. मैं किसी लायक नहीं हूँ, Nothing good will come out of my life. मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, I should end my life. मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए, Nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता। That's his tactics. यही उसका तरीका है। But I want to tell you that the antidote to darkness is light. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अंधेरे का जो समाधान है वो ज्योति है, रोशनी है। Amen.
and there is no struggle between light and darkness. और अंधेरे और ज्योति के बीच में कोई लड़ाई नहीं हो सकती। The moment, the instant light will manifest in your life, darkness will have no other option but it has to flee. जैसे ही प्रकाश आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा, अंधेरे के पास कोई रास्ता नहीं है निकलने के अलावा। Amen. So if you are here this morning, all you need is the light from the word of God. अगर आज सुबह आप यहाँ हैं, आपको केवल वचन का प्रकाश चाहिए। The Bible says the entrance of his word produces light. और बाइबल कहती है उसके वचन का प्रवेश प्रकाश लेकर के आता है। Amen. So you have not come here to hear a religious message, to hear a nice motivational teaching. You have come here to receive the word of life, and as you receive it, you not only receive a simple sermon, you receive light in your spirit. तो आप जब यहाँ आए हैं तो एक धार्मिक शिक्षा सुनने के लिए नहीं, लेकिन वो जीवित वचन सुनने के लिए आए हैं, जो आप ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश प्रवेश करेगा। Amen. The enemy would have told you that you are a loser, but I want to tell you, you're not a loser, you are a conqueror. और दुश्मन ने आपसे कहा होगा कि तू हारा हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप हारे हुए नहीं हैं, आप जय पाए हुए हैं। Amen. All you need is the Lord by your side. आपको केवल इतना ही चाहिए कि प्रभु आपके साथ हो। Because he does not look at you like the world looks at you, like the enemy looks at you. क्योंकि वो आपको वैसा नहीं देखता जैसे दुनिया देखती है या जैसे दुश्मन देखता है। The Bible talks about this man called Gideon, बाइबल बात करती है गिदोन नाम के व्यक्ति, the least among the least tribe, वो अपने सारे गोत्रों में सबसे छोटे गोत्र का the था। one who was mocked, the one who was rejected, the one who had no reputation, वो जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी समाज में, जिसका सब मजाक बनाया करते थे, a super coward. एक बहुत बड़ा डरपोक था वो। That's how the world saw him. ऐसे दुनिया देखती थी उसको। But you know what God saw in him? लेकिन पता है परमेश्वर क्या देखता था उसमें? When the world saw a coward, God saw a warrior. जब दुनिया एक डरपोक देखती थी उसमें, परमेश्वर उसमें एक शूरवीर योद्धा देख रहा था। Amen. And when he has an encounter with God, and when God speaks to him, God says, "Oh, you mighty man of valor." और जब परमेश्वर का साक्षात्कार होता है गिदोन से, परमेश्वर से बात करता है और कहता है, हे शूरवीर योद्धा गिदोन। I'm sure Gideon must be thinking, who, me? और शायद वो जब उससे परमेश्वर की आवाज सुनिएगी तो वो हैरान होगा, क्या मुझसे बात कर रहे हो? Are you talking to me, God? क्या परमेश्वर आप मुझसे बात कर रहे हो? Yes, Gideon, I'm talking to you. हाँ गिदोन, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। I think you're mistaken, God. परमेश्वर से आपको कोई गलती लग गई। I'm no warrior. मैं कोई योद्धा नहीं। Yes, you are a warrior. हाँ तू योद्धा है। Because I am able to see what you are not able to see in you. क्योंकि मैं तुझ में वो देख सकता हूँ जो तू अपने आप में नहीं देखता। Amen. Each one of you here is a masterpiece. आप में से हर कोई जो यहाँ मौजूद है, परमेश्वर के हाथ की एक अद्भुत रचना है। Why? Because you have some fancy titles before your name? No. क्यों? क्योंकि आपके नाम के आगे कोई अच्छा टाइटल है? नहीं। Because of your amazing hairstyle? No. आपके बढ़िया बाल है वैसे नहीं। No. You are a masterpiece because you are created in the image and likeness of your heavenly Father. आप एक अद्भुत रचना इसीलिए है क्योंकि अपने परमेश्वर पिता की छवि, उसके स्वरूप में आप बनाए गए हैं। Amen. You are God's masterpiece. आप परमेश्वर के एक अद्भुत रचना है। And when God sees you, और जब He परमेश्वर sees आपको that देखता है, value that He had put in you. जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो उस कीमत को देखता है जो उसने आपको बनाते समय आप में डाली। Amen. So don't allow the enemy दुश्मन को मौका मत दो deceive you. कि वो आपको धोखा दे सके। Maybe you're thinking, what does this guy know? आप सोचोगे इस व्यक्ति को क्या पता, He has to preach a nice message, so. इसको तो एक अच्छा संदेश सुनाना है आके। No, I know what it means to be depressed. I know what it means to be suicidal because I was that person when I was 19 years old. नहीं, मैं जानता हूँ तनाव में होने का क्या अर्थ है और आत्महत्या करने के विचारों से लड़ने का क्या अर्थ है, क्योंकि मैं वही था जब मैं 19 वर्ष का था। My dad is here. मेरे पिता यहाँ हैं। He used to take me to psychiatrist. वो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाया करते थे। Contemplating suicide every day. मैं हर रोज मरने की तरीके सोचता था। Because the enemy used to tell me that your life is not worth living. क्योंकि दुश्मन मुझसे रोज कहता था कि तेरी जिंदगी जीने लायक ही नहीं है। Nobody wants you. कोई तुझे नहीं चाहता। So why don't you end your life? जिंदगी खत्म ही कर ले इससे अच्छा। And every day, I was very certain that I'm not going to live long. और हर दिन मुझे पक्का पता था कि मैं ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं जीऊंगा। हर दिन ये विचार आते थे। However, लेकिन my Creator had a different story for me. मेरे रचनाकार ने एक अलग कहानी लिखी थी मेरे लिए। I don't know
where you are in your life right now, but I want to tell you, this is not the end of your story. मैं नहीं जानता अपनी जिंदगी की कहानी में आप कहां पर हैं, पर मैं इतना जानता हूं कि ये आपकी कहानी का अंत नहीं है। One hard chapter in your story doesn't mean that that's how your story will be. आपकी जिंदगी की किताब का एक अध्याय बहुत कठिन निकला, इसका ये अर्थ नहीं कि पूरी किताब वैसी होगी। I am here to tell you that your story is going to be glorious in the name of Jesus. मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि आपकी कहानी महिमा से भरी होगी यीशु के नाम में। One encounter I had with Jesus and he transformed my life. एक साक्षात्कार हुआ मेरे यीशु के साथ और उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। Not only I am alive, इतना ही नहीं कि मैं आज जिंदा हूं, but I started to thrive. लेकिन मैं बढ़ने लगा, I फलने started फूलने to लगा। flourish. मैं हर क्षेत्र में फलने फूलने लगा। I had no hope, and today we are bringing hope to so many around the world. मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन आज दुनिया भर के कई कोनों में हम लोगों के जीवन में आशा लेकर आए। And that's my Jesus. और ये मेरा यीशु है, Because he is not a religious God, he is the living God who transforms lives. क्योंकि वो किसी धर्म का ईश्वर नहीं जो कहानियों में होता है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है जो जिंदगियों को बदलता है। Amen. That's why as long as I live, you know, people say, you were born in a Hindu family, why do you proclaim that Jesus is God? Because I proclaim the truth, because he transformed my life, and as long as I live, as long as I have breath in me, I'm going to proclaim that there is a name that sets the captives free. There is a name who heals the sick. There is a name above every name, and that name is the name of Jesus. और लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू परिवार में पले बड़े हो, तो फिर क्यों इस यीशु के बारे में बताते हो? क्योंकि उसने जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मैं जब तक जिंदा हूं वो नाम यीशु का नाम, जो बीमारों को चंगा करता है, जो बंधन में पड़ों को आजाद करता है, उस नाम की मैं महिमा करता रहूंगा। Amen. Only the creator can decide the value. केवल रचना करने वाला ही कीमत का सही भाव लगा सकता है। Samsung cannot tell you how much Apple will sell this phone for. सैमसंग वाले आपको नहीं बता सकते कि एप्पल को कितने का बेचना चाहिए अपना फोन। Don't let people put labels on you. आप लोगों को अपनी कीमत तय करने ना दें। They didn't create you. उन्होंने आपको नहीं बनाया, Satan didn't create you. शैतान ने आपको नहीं बनाया। Don't take your identity from him. अपनी पहचान उनसे मत ले। Hear what your heavenly Father says about you. वो सुने जो आपका स्वर्गीय पिता आपके बारे में कहता है। Amen. Amen. And when I started to grow in the Word of God, I found no, I was not a loser, but I was chosen. I was appointed. I was anointed. I was more than a conqueror in Jesus' name. और जब मैं वचन में पढ़ने लगा, वचन में बढ़ने लगा, मैं जानने लगा कि मैं हारा हुआ नहीं, मैं जयवंत हूँ, मैं चुना गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुनकर निकाला है इस जीवन में। Amen. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, अपने पड़ोसी से कहें, पड़ोसी, you need an encounter with the living God. आपको जीवित परमेश्वर का अनुभव चाहिए। Amen. आमेन। You don't need more knowledge. और ज्ञान नहीं चाहिए आपको। You have not come here for knowledge. आप यहाँ ज्ञान के लिए नहीं आए, You have come here for encounter. आप यहाँ साक्षात्कार के लिए आए हैं। One encounter with Jesus is powerful enough to change your eternity. उस जिंदा यीशु के साथ एक साक्षात्कार आपके अनंत को बदलने के लिए बहुत है। Amen. Do you know that 2/3 of the Bible was written by a guy who used to hate the church? आप जानते हैं 2/3 बाइबल एक ऐसे इंसान ने लिखी है जो चर्च से, कलीसिया से नफरत करता था। He was a persecutor of the church. वो कलीसियाओं को सताने He वाला used to था। hate the church. वो कलीसिया से He नफरत used to करता था, hate the name of Jesus. यीशु के नाम से नफरत करता था। But one encounter he had with Jesus and his entire life was transformed. लेकिन यीशु के साथ एक बार आमना सामना हो गया, उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। Amen. You know, I told the Lord when I got saved, I spoke to Jesus. I said, Lord, you know, I have a problem. And the problem is, I was not satisfied with stories when I was a Hindu, and I will not be satisfied with stories now. I believe in you. If you are God, then you are the same yesterday, today, and forever. I want to encounter you now. The God who cannot change my now is no God. जब मैंने परमेश्वर का साक्षात्कार किया, उसको जान लिया, मैंने कहा परमेश्वर मेरी एक दिक्कत है। मैं जब हिंदू परिवार में था तभी मैं कथा कहानियों में खुश नहीं था, आज भी कथा कहानियों में खुश नहीं होऊंगा। अगर जब मैं आपकी आराधना करता हूं, मैं आपको परमेश्वर कहता हूं, अगर आप मेरे आज को, मेरे अब को बदल नहीं सकते तो आप परमेश्वर नहीं हो। Amen. Jesus never said, I am the way, the story and the life.
यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं ही मार्ग, कहानी और जीवन हूँ। No, no, no. नहीं। My God is not a story. मेरा परमेश्वर He कहानी नहीं, says, I am reality. वो कहता है मैं हकीकत हूँ, I am the truth. मैं सत्य हूँ। And the day you will encounter him, you will encounter the truth about who God is and about who you are. और जिस दिन आपने उसका साक्षात्कार कर लिया, वो सत्य आपके सत्य को कि आप कौन है उसको भी बदल देगा। Amen. See, because we were created in the image and likeness of God, you cannot know yourself without knowing the one who created you. क्योंकि हम परमेश्वर की छवि उसके स्वरूप में बनाए गए, आप अपने आप को तब तक जान ही नहीं सकते जब तक आप परमेश्वर को ना जान लें। Oh brother, I want to know myself. Yeah, best of luck. भाई मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। You हाँ, cannot बहुत know अच्छे। yourself until you know the one who created you. अपने आप- Because in him is your identity. अपने आप को तब तक नहीं जान सकते जब तक उसको ना जान लें, क्योंकि उसमें आपकी पहचान छुपी है। Amen. The day I know him as my loving father, I would know that I am a beloved son. क्योंकि जिस दिन मैं जान लूंगा कि वो मेरा एक प्रेमी पिता है, मैं ये भी जान लूंगा कि मैं उसका प्रेम किया हुआ पुत्र हूँ। Amen. And that's the revelation that you need. और यही वो ज्ञान, वो प्रकाशन है जो आपको चाहिए। That God is not a grumpy being sitting on the throne ready to, ready to smack you and, yeah. कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ कोई प्रचंड गुस्से में व्यक्ति नहीं है जो आपको पीटने के लिए राजी है बस। I will send thundering. He is not Zeus. Okay. वो Yeah. Zeus नहीं है। He's a loving father. वो एक प्रेमी पिता है। Amen. See, in the Old Testament, God were given names: Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Sitkenu, Jehovah Nissi, and all of that is great. और पुराने नियम में परमेश्वर को अलग अलग नाम दिए गए, जवा जारा, जवा निसी, जवा सितकेनु, अलग अलग नाम। And sometimes when we pray, we think, glory. Yeah, praise God. It was glorious. Was it the angel or was it you? Okay. So somehow we think when we pray, we try to remember some heavy words. हमें पता नहीं क्यों right? लगता है कि जब हम प्रार्थना करें तो कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया करें। Oh, great Elohim, the great I am, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, the Lord who holds the four winds in his hand, and out of your nostrils comes out blazing fire. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सारे ब्रह्मांड को अपने हाथ में थाम के बैठा है, जिसके नाक से आग निकलती है। And somehow we think God's ego is getting massaged. He's like, yeah, say more nice things about और me. हमें लगता है कि परमेश्वर को अच्छा लगता है हम ऐसे बड़ी भारी भरकम बातें करते तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, अपने उसके अहम को कुछ मिल रहा है उससे। Now, जी नहीं। when that God came in flesh on this earth, जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आता है he revealed the greatest name of God. तो उसने परमेश्वर का सबसे बड़ा नाम प्रकट कर दिया। He said, do you want to know who he is? उसने कहा जानना चाहते हो वो कौन है? Drop out all the heavy stuff. Call सारा- him daddy. सारे भारी शब्द गिरा दो और उसको पापा बोलो, Call him father. उसको पिता बोलो, Because that's who he is. क्योंकि वो पिता है And that's what brings him delight. और इससे उसको खुशी मिलती है। Amen. And won't it be weird, your son or your daughter, you come home and you are, maybe this mechanical engineer, and then the moment you come home, your son says, oh, you mighty mechanical engineer. और कितना अटपटा होगा जब मान लीजिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर आप घर आते हैं तो आपका बेटा कहता है ओ महान मैकेनिकल इंजीनियर। Oh, thou who art built those highways and byways. ओ महान इंजीनियर जिसने सारे हाईवे बना दिए। So like, I need to take my son to a doctor. आप बोलेंगे बेटे को जरा डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा मुझे। No. जी नहीं। You know what every dad, like as a dad, what I want to hear? पता है हर एक पिता के रूप में मैं क्या सुनना चाहता हूँ? The best name? सबसे अच्छा नाम Daddy. पापा। Papa. That's who God is. परमेश्वर ये है। That's who he is. He's your heavenly father. वो He's आपका your पिता है। daddy वो who आपका cares स्वर्गीय for पिता you, है। who loves you, and who manifested his love for you on the cross. जो आपकी परवाह करता है, आपकी देखभाल करता है और आपके लिए अपना प्रेम दिखा दिया उस क्रूस पर। Amen. Religious people would be like, what? और धार्मिक लोगों को Papa? Yes, धार्मिक Papa. लोगों को बहुत चुभता है ये सब कि आप पापा कह रहे हो। जी हाँ। That's why when Jesus referred to God, he said,
And you know, in Aramaic, Abba is the most intimate way a son or a daughter can call their father. और अरेमिक भाषा में अब्बा बोलने का अर्थ है सबसे घनिष्ठ या सबसे गहरा रिश्ता दर्शाना एक बच्चे और एक पिता के बीच में। But somehow Holy Spirit didn't allow to translate that because it's Abba, Daddy. He's my daddy God. क्योंकि He's वो my daddy God. क्योंकि वो मेरा अब्बा पिता, वो मेरा पापा है। Amen. And the day I had a revelation and I just knew how much I am loved and He's my heavenly Father. I don't need to impress Him. I don't need to convince Him. I don't need to do anything for Him to love me. I knew how much I was loved. Every aspect about my life was transformed. और जिस दिन मुझे पता लग गया कि वो मेरा प्रेमी पिता है जो मुझसे प्रेम करता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे प्रेम करने की कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी जिंदगी का हर एक क्षेत्र बदल गया ये जानकर कि वो मुझसे प्यार करता है। Amen. Can you turn to your neighbor and say, neighbor, पड़ोसी से कहें, पड़ोसी, you don't need to convince God. परमेश्वर को राजी करने की जरूरत नहीं है। Like all the people here who have children, जितने लोग के बच्चे हैं यहाँ पर, can you imagine your son or your daughter is coming to you? आप कल्पना कर सकते हैं आपका बेटा आपकी बेटी आपके सामने आते हैं, something to eat. कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। Or maybe they are making a plan. I need to convince my mom and dad to buy some clothes for me. या वो योजना बना रहे कि कैसे करके पापा मम्मी को पटाना पड़ेगा कि कुछ No. कपड़े खरीद के दे They दो। don't know the day they were born. उनको नहीं पता जिस दिन उनका जन्म हुआ है। Mommy and daddy's biggest delight is to give the best to them. मम्मी पापा का सबसे बड़ा मजा उनको चीजें देने में आता है। Amen. They don't need to earn it. कि उनको कमाने की जरूरत नहीं है उसे। Stop trying to earn God's favor. परमेश्वर की फेवर, उसकी तरफदारी कमाना बंद कर दो। Can I say that again? दोबारा कहूं, Stop trying to earn God's favor. परमेश्वर की तरफदारी कमाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। I think I can say this a billion times मैं- and still करोड़ों बार कह सकता हूं, फिर भी it would be fresh. नया होगा एकदम। You can be the most anointed man on the face of the earth. आप पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अभिषिक्त व्यक्ति हो सकते हैं And God's love for you is the same. और परमेश्वर का प्रेम आपके लिए उतना है। And your life can be in a pit right now and you have messed up and made mistakes and His love for you is the same. और आपकी जिंदगी इस समय गड्ढे में हो सकती है, आपने खूब गलतियां की हो सकती है जिंदगी में, और परमेश्वर का प्रेम आपके लिए उतना ही है। His love does not fluctuate like our performance fluctuates. परमेश्वर का प्रेम हमारे कामों के साथ उठता गिरता नहीं है। His love for you is everlasting and it is constant. उसका प्रेम आपके लिए निरंतर अनंत का बना रहता है। Amen. The truth that the love of my Father never changes me. ये सत्य कि मेरा पिता कभी नहीं बदलता, ये सत्य ही मुझे बदल देता है। When I have prayed and fasted for 40 days, He will still open His arms and embrace me. And when I am messed up and I have done something stupid, He will still open His arms and receive me. जब मैंने 40 दिन उपवास प्रार्थना कर लिया है तो भी वो अपनी बाहें पसार के मुझे गले लगाना चाहेगा। जब मैंने बेवकूफ़ी कर दी और फिर गड्ढे में गिर गया हूँ तब भी वो अपनी बाहें पसार के मुझे गले लगाना चाहेगा। Now, Pastor, are you saying that we should live stupid? No, I'm not saying that. क्या पास्टर आप ये कह रहे हैं कि हम बेवकूफ़ी भरा जीवन जिए? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। The more you receive God's love, it transforms you. जितना ज्यादा उसके प्रेम को आप जानते चले जाएंगे वो आपको उतना ही बदल देगा। The more you receive your Father's love, the more you are empowered against every wiles of the enemy. जितना उसका प्रेम आपको बलवंत कर देगा उतना ज्यादा आप दुश्मन के हथियारों के खिलाफ दृढ़ खड़े रहेंगे। Amen. So when I got saved, when I had an encounter with Jesus, I began to fill my heart with the Word of God. जब मैंने उद्धार पाया, जब मैंने यीशु को जाना, मैंने उसके वचन को अपने दिल में भरना शुरू कर दिया। And I meditated on the Word day and night. I would say to myself, I am a beloved son. और मैंने दिन रात वचन पर मनन किया और मैं अपने आप से बताया करता कि मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूँ। My daddy loves me with an everlasting love. मेरा पिता अनंत के प्रेम से मुझसे प्यार करता है। And then after some time came Mr. Devil. और फिर कुछ समय बाद शैतान आया। And he said, nobody loves you. वो कहता है कोई तुझसे प्यार नहीं करता। And I literally laughed in my room. और मैं अपने कमरे में जोर जोर से हंसा। I laughed. मैं हंसा। I said, sorry boy, मैंने कहा माफ करना बेटा, you have lost me. तूने खो दिया है मुझे।
Your mind games won't work on me anymore because I have saturated my heart with the truth of God's word. तेरे दिमागी खेल मुझ पर काम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर डाला है. Amen? And that's how he speaks to us. ऐसे ही वो हमसे बात करता है. You know, we don't have time, but I'll quickly tell you. In Acts 5:3, Peter tells Ananias, why has Satan put this into your heart? पतरस 5:3 सॉरी माफ कीजिए, प्रेरितों के काम 5:3 इसमें पतरस अन्ना से कहते हैं कि क्यों शैतान ने तेरे दिल में इस बात को डाला. It's not your thought. ये आपके विचार नहीं है. He's trying to mess up with your mind. वो आपके दिमाग में वो झूठे विचार He डालना gives चाहता you है. these thoughts. इसीलिए वो आपको ऐसे विचार देता है. He suggests you, वो आपको सुझाव tells देता you, है, continuously trying to depress you. निरंतर आपको सताव You know why? तनाव डालने के लिए. Because whenever he sees you, he sees the image of God in you and he hates that. पता है क्यों? क्योंकि जब कभी शैतान आपके जीवन को देखता है वो परमेश्वर की तस्वीर देखता है और उससे वो नफरत करता है. Because I was created in the image of my heavenly Father. क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पिता की तस्वीर के मुताबिक बना हूं. Amen? Judas Iscariot, you know, Satan put into his heart, John 13:2 says that, यूहन्ना 13 उसका 2 बाइबल बताती है यहूदा इस्करियोती के दिल में शैतान ने विचार डाले. but in the same way, in the book of Nehemiah, chapter 7, Nehemiah says, God put into my heart. Likewise, God also puts thoughts into your heart. लेकिन वैसे ही नहमीया अपनी किताब में लिखता है कि परमेश्वर ने ये विचार मेरे हृदय में डाला. परमेश्वर भी अपने विचार हमारे दिल में डालता है. And when the enemy tells you, nobody loves you, और जब शैतान कहता है कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता, you'll hear another thought, आप एक और विचार सुनते हैं. you're loved, तू You're बहुत प्रेम precious. किया हुआ है, तू बहुत कीमती you're है, valuable. तू बहुत कीमती है. Amen? Now it's up to you, which thought would you receive? अब आपकी मर्जी है आप कौन से विचार को अपनाएंगे. Don't own the thought that enemy gives you. It's not your thought. वो विचार जो दुश्मन आपको देता है ये ना समझे कि वो आपके हैं, उनको अपना ना समझे. Amen. Can I say this? If you want to live a joyful life, detach yourself from the thoughts. अगर आप एक आनंद से भरी जिंदगी जीना चाहते हो तो अपने आप को उन विचारों से अलग कर डालो. You are not your thoughts. आप अपने विचार नहीं हो. I'll say that again. मैं दोबारा You कहता हूं. are not your thoughts. आप अपने विचार नहीं हो. You are what your heavenly Father says who you are. आप वो हो जो आपका स्वर्गीय पिता कहता है कि आप हो. Amen. My identity does not come from my thoughts. It comes from the word of God. मेरी पहचान मेरे विचारों से नहीं परमेश्वर के वचन से आती है. It does not come from how I feel. मुझे कैसा महसूस होता है उससे नहीं. Even when you feel weak, जब आप कमजोर महसूस कर रहे हो God still says you are a conqueror. तब भी परमेश्वर कहता है तू जयवंत ही है. God still says you are an overcomer. परमेश्वर तब भी कहता है तू जय पाया हुआ है. Amen. So don't own the thoughts. इसलिए उन विचारों को गले से ना You know, लगाओ. Jesus said, you know how we own the thoughts? पता है हम कैसे विचारों को अपना बना लेते हैं. Jesus said, take no thought saying, what shall we eat? The moment you say it, you somehow agree with what the enemy says. यीशु ने कहा ये विचारों को ग्रहण करते हुए अपने मुंह से मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या पहनेंगे. क्योंकि जब शैतान हमें कुछ कहता है और हम उसको अपने मुंह से बोलते हैं तो उसके साथ हम सहमत होते हैं. Right? That's what it is. That's what he was doing with me. I am depressed. He was speaking this. I didn't know that this was an external whisper. I am depressed. And what I used to do? I said, I am depressed. यही है जो वो मेरे साथ कर रहा था. वो मैं बाहर की जो इन विचारों को सुनता था कि मैं तनाव में हूँ, मैं तो बहुत बोझ में हूँ, उनको सुनकर मैं भी बोलने लगता था कि मैं बहुत बोझ में हूँ. Have you met, you know, there would be people who would always say, nobody loves me. आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कहेंगे कोई मुझसे प्यार नहीं करता. And you'll be surprised because their mom loves them, और their आप dad हैरान loves होंगे them. क्योंकि उनकी मम्मी There are उनसे so many प्यार करती है, people. उनके But पापा somehow प्यार the करते enemy हैं. has blinded them and they believe the lie that the enemy whispers. पर किसी तरह से शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया अपने झूठों से घेर घिर के कि कोई उनसे प्यार नहीं करता. There is no person on the face of the earth that is not loved by the heavenly Father. इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे परमेश्वर पिता प्यार ना करता हो. Amen. That's how he puts discord. और ऐसे ही वो भेद लेकर के आता है. Did you see this guy? उस व्यक्ति को देखा है. Man,
they went to a restaurant, they didn't even invite वो you. तो रेस्टोरेंट में गए, तुझे बुलाया भी Look, नहीं, they're having all nice time among themselves, साथ में अच्छा समय बिता trying to put offenses and division and bitterness in our heart against our brothers and sisters. नाराजगियां और कड़वाहटें और रिश्तों को तोड़ना डालने के लिए हम भाइयों और बहनों के बीच, Because somehow we so easily receive the whisper of the enemy. क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन इतनी आसानी से हम ग्रहण कर लेते हैं दुश्मन के उस झूठ को। Why don't we believe what the word says about us? क्यों हम उन सत्य को नहीं मानते जो परमेश्वर का वचन हमारे बारे में कहता है? Amen. Again and again in the word, the Bible says you are loved. बार बार बाइबल कहती है तू प्रेम किया गया। Jesus said, I will never leave you nor forsake you. यीशु ने कहा मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। Can we become believing believers? क्या हम विश्वास करने वाले विश्वासी बन सकते Because there हैं? are many unbelieving believers. क्योंकि बहुत सारे विश्वास ना करने वाले विश्वासी भी हैं। I am a believer, but I usually don't believe. मैं एक विश्वासी हूं पर अक्सर मैं विश्वास नहीं करता। What would happen if we would just with humility receive the word and keep it above our experience or how we feel? क्या होगा अगर हम नम्रता से वचन को ग्रहण कर ले और अपने अनुभवों से या हम कैसा महसूस कर रहे हैं उससे ऊपर रखना शुरू कर दें? You know, every bad theology came from failed experiences. क्योंकि परमेश्वर की हर एक गलत परिभाषा मनुष्य के खराब अनुभवों से पैदा हुई है। You're believing for somebody, they were believing for healing, they didn't get healed. So you came to a conclusion that God doesn't heal everyone. So what have you done? You have put you have elevated your experience above the word of God. विश्वास कर रहे थे कि कोई ठीक हो जाएगा पर वो ठीक नहीं होता। तो हम मानते हैं कि परमेश्वर बीमारों को ठीक नहीं करता और अपने अनुभवों को हम परमेश्वर के वचन से ऊपर रख देते हैं। Don't elevate your experience above the word. अपने अनुभव परमेश्वर के वचन से ऊपर ना रखो। In fact, pray that my experience will be elevated to the level of the word of God. यहाँ तक कि ये प्रार्थना करो कि मेरे अनुभव परमेश्वर के वचन के स्तर पर पहुंच जाएं। Amen. So whatever the enemy whispers, जो कुछ दुश्मन कहता है, and nobody is immune from that. कोई भी इन विचारों से बचा हुआ नहीं है। You know, Kenneth Hagin uncle used to say that you cannot stop the birds to fly above your head. केनेथ हेगिन अंकल ऐसा कहा करते थे कि पक्षी आपके सर के ऊपर से उड़ रहे हो तो आप उनको नहीं रोक सकते, Right? है ना? But you can stop them from making nest on your head. लेकिन आपके सर पर घोंसला बनाने से उनको रोक सकते हो आप। Amen. The enemy would come and do whatever he does. That's his job. दुश्मन आएगा और जो उसका काम है वो करेगा। But our job as the Son of God is to be rooted and grounded in the Word of God and fill our heart with the Word of God and speak the Word of God with boldness. लेकिन परमेश्वर का बेटा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भर ले, उसके वचन में जड़ पकड़ ले ताकि उसका वचन हमारे अंदर भरा हुआ हो। Amen. So say this after me. मेरे साथ कहें, I will fill my heart मैं अपने दिल को भर लूंगा with the Word of God. परमेश्वर के वचन से। I will honor the Word of God मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा above my experiences. अपने अनुभवों से ऊपर। Amen. The Bible says that the Word of God is alive and powerful. बाइबल It is कहती है, sharper than a double-edged sword. बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है, दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। Amen. And we have such an amazing, so many people are trying to waste their time on spiritual warfare. बहुत से लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं आत्मिक मल्लयुद्ध लड़ने में। Now, please don't misunderstand me. मुझे गलत ना समझे, I believe in spiritual warfare. मैं आत्मिक मल्लयुद्ध को मानता हूँ। But let's believe or let's engage in the best spiritual warfare. लेकिन हम उस आत्मिक मल्लयुद्ध में जो सबसे उत्तम है उसमें मिलते हैं। You don't need to climb a mountain आपको पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है to do any spiritual warfare. कोई आत्मिक मल्लयुद्ध करने के लिए, Because Jesus never did that, nor क्योंकि- did the apostles. क्योंकि यीशु ने कभी ऐसा नहीं किया और ना ही प्रेरितों ने ऐसा किया, Right? है ना? I was a part of that team. मैं ऐसी एक टीम का हिस्सा था। We never saw any fruit. हमने कोई फल नहीं देखा उसका, Unless God had to deliver me from deliverance ministry. और जिस दिन तक परमेश्वर ने मुझे उस छुटकारा दिलाने की सेवकाई से छुटकारा नहीं दिया, When God opened my eyes, जब परमेश्वर ने मेरी आंखें I खोली, saw it's right
there in the word. मैंने देखा वचन में साफ लिखा है। Jesus taught us how to overcome every attack from the enemy. यीशु ने हमें सिखाया कैसे दुश्मन के हर एक प्रहार से हम बच सकते हैं, उस पर जय पा सकते हैं। You can live a victorious life and walk in victory from victory to victory without screaming on devil. आप एक जयवंत जिंदगी जी सकते हैं और परिस्थिति से परिस्थिति में जय पाते हुए बढ़ सकते हैं बिना शैतान पर चिल्लाए You हुए। can save your voice so that you can worship your father. अपनी आवाज बचा सकते हैं ताकि आप अपने पिता की आराधना कर लें उसकी जगह। Satan is not deaf. शैतान बहरा नहीं है, He understands authority. उसको अधिकार समझ में आता है। When a son and a daughter speaks, जब एक बेटा और बेटी बात he करते has to हैं obey. उसको मानना पड़ता है। Amen. He doesn't live by the tone of your voice. He lives by the one who stands by your side. He recognizes the authority of a true son and a daughter of God. शैतान आपकी आवाज की तेजी के बल पे नहीं भागता, लेकिन उस अधिकार के बल पे जो आपके अंदर रहता है, ये देखते हुए कि आप एक बेटे और बेटी हैं, वो जाता है। Amen. So Jesus is tempted by Satan. तो यीशु को सताने के लिए शैतान आया। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? Because he is my role model. क्योंकि वो मेरे लिए आदर्श है। He's my role model. यीशु मेरे लिए आदर्श है। Amen. Is he not our example? क्या वो हमारे लिए आदर्श नहीं? Because I want to defeat devil the way Jesus defeated devil. क्योंकि मैं शैतान को वैसे हराना चाहता हूं जैसे यीशु ने शैतान को हराया है। And the same thing he did in the garden, devil bhai sahab. और बगीचे में भी उसने यही किया था डेविल भाई साहब ने। He's such a loser. वो इतना हारा हुआ, इतना निकम्मा है। But somehow, that's लेकिन okay. पता नहीं क्यों। So, yeah. So he comes next to Jesus. तो वो यीशु के पास आता है। If you are really the son of God, अगर तू सच में परमेश्वर का बेटा है, command these stones to become bread. तो इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। Every time, the first thing he will attack you is your identity. हमेशा जो पहला प्रहार होगा आपकी पहचान पर, आपके वजूद पर होगा। He wants you to doubt that you are loved. He wants you to doubt that you are a son and a daughter of God. वो चाहता है कि आप इस बात को मानना बंद कर दो कि आप परमेश्वर के प्रिय हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आप उसकी बेटी, उसके बेटे हो। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? Jesus didn't scream. यीशु चिल्लाया नहीं। What did he do? क्या किया उसने? He said, बोला "It is written." यीशु ने कहा ऐसा लिखा है। Now please pay close attention. I ध्यान want you to दीजिएगा। take somewhere, okay? मैं आपको कहीं लेकर जा रहा हूं अपने साथ। Just before this encounter, इस साक्षात्कार से बिल्कुल पहले heavens opened. स्वर्ग खुल गए थे। The Spirit of God came upon Jesus. परमेश्वर का आत्मा यीशु पर उतर And आया the Father declared, और पिता ने आकाशवाणी करके "This घोषणा की थी is my beloved Son in whom I am well pleased." कि ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। Why didn't Jesus refer to that encounter? यीशु ने उस अनुभव के बारे में क्यों नहीं बताया? Why शैतान didn't he को? say, "Satan"? उसने क्यों नहीं कहा शैतान? Didn't you hear what my father said सुना नहीं मेरे about me? पिता ने क्या कहा था? Because we don't win spiritual warfare on the foundation of experiences. क्योंकि हम आत्मिक मल युद्ध अनुभवों के बलबूते नहीं जीतते। The Bible never says that our experiences are the sword of the Spirit. The Bible says the Word of God is the sword of the Spirit. बाइबल नहीं कहती कि हमारे अनुभव आत्मा की तलवार है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। Amen? I don't want to demean anybody's experience. Experience is powerful. मैं किसी के अनुभव को तुच्छ नहीं कहना चाहता। अनुभव बहुत शक्तिशाली होते हैं But हमारे think लिए। about that. If Jesus would have won this battle by his experience, लेकिन सोच के देखिए अगर यीशु ने ये लड़ाई अपने अनुभव के बलबूते जीत ली होती, today we would have no option. तो आज हम सबका क्या होता? We would say, heavens were कहते not हैं- opened above me. हम कहते मेरे ऊपर तो स्वर्ग नहीं खुला, How can I tell the devil? मैं शैतान को क्या बोलूंगा? But when Jesus was winning this battle, he was setting an example that every child of God can walk in victory. लेकिन जब यीशु ये लड़ाई जीत रहे थे तो वो हम सब के लिए एक नमूना रख रहे थे कि परमेश्वर का हर एक बच्चा शैतान को कैसे हरा सकता है। Think about it. What can be more easier
than just speaking what is written. और सोच के देखिए इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? जो लिखा हुआ है वही तो पढ़ना है, वही तो बोलना है। So for example, if devil comes to you and says you're not loved, okay, what does the word say? तो उदाहरण के लिए शैतान आपके पास आता है, कहता है कोई तुझसे प्यार नहीं करता, बोलेंगे रुक जाओ, वचन में क्या लिखा Don't है? speak it. बोलो Don't मत। speak it. Even बोलो if he मत। says he's whispering, अगर वो don't कह भी रहा speak है it. तो अपने मुंह से मत बोलना हो, Run to the word. वचन Find को out what भाग the के word जाना। says. देखना वचन में क्या लिखा है। Okay. The enemy ठीक है। says, I'm not loved. दुश्मन कह रहा है मैं प्यार नहीं किया, Jeremiah कोई मुझसे प्यार नहीं 31:3. करता। यिर्मयाह 31:3। God says he has परमेश्वर कह रहा loved है, me with an उसने मुझसे everlasting. प्यार Oh, I found the sword. मुझे तलवार Satan, मिल गई। it is written. शैतान ऐसा My लिखा God है, has loved me with an everlasting मेरे love. परमेश्वर And ने with मुझसे- his tender kindness, he has drawn me towards him. मेरे परमेश्वर ने मुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया और अपनी बड़ी करुणा के द्वारा मुझे अपनी ओर बुलाया है। Amen. So children of God, परमेश्वर के बच्चों, take out your swords. अपनी तलवार निकाल लो। It's not a religious practice that you memorize a scripture. ये एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं है कि वचन को रट लेना है। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं। When you're filling your heart with the word of God, what are you doing? जब वचन से अपने दिल में अपने दिल में भर रहे हो, क्या कर रहे हो? When the enemy sees some believer, he's like, I better not go near them. जब शैतान देखता है एक विश्वासी को अपनी तलवार तेज करते हुए, Because whenever you're spending time in the word of God, क्योंकि जब आप you वचन में समय are बिता- meditating the word of God, you are sharpening your sword. क्योंकि जब आप वचन में समय बिता रहे हो, वचन को अपने दिल में भर रहे हो, तो अपनी आत्मा में जो आपके हाथ में तलवार है उसको तेज कर रहे हो, उसको पहना कर रहे हो। और There are so many Christians today, they use Bible as an accessory. बहुत से विश्वासी हैं वो बाइबल को आज एक एसेसरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, फैशन के लिए। Brother, carrying your Bible will do you no good. भाई बाइबल उठा के घूमने से कुछ नहीं होगा। Amen. Amen. Putting a bumper sticker behind your car, devil doesn't recognize that. अपनी गाड़ी के पीछे बम्पर स्टिकर लगाने से शैतान को कुछ Nothing नहीं against लगेगा। bumper stickers. I mean, like बम्पर स्टिकर्स लगा put लीजिए, stickers wherever you want to put stickers, चाहते हैं लगा but put the sticker of word of God in your heart first. लेकिन वचन का स्टिकर अपने दिल पर लगाइए पहले। Amen. ठीक है? You know, when I got saved and I was just, this joy was bubbling. I was telling everybody about God, man, my God changed my life. And there was a car in Dehradun and there was written in big words, praise the Lord, behind this Omni van. जब मैंने उद्धार पाया तो मैं सबको खुशी खुशी जाके बता रहा था परमेश्वर ने मेरी जिंदगी बदल दी है, उसने मेरी जिंदगी बचा ली है। और मैं रास्ते में एक ओमनी वैन थी, उसके पीछे लिखा था यीशु I was तुमसे so प्यार करता है। excited. उस पे लिखा था यीशु प्यार करता है तुमसे, और मैं बहुत उत्साहित हो गया वो It देखकर। took me few minutes to find out that everybody isn't that excited. और कुछ समय लगा मुझे ये पता लगाने में कि हर कोई उतना उत्साहित नहीं है इस So बारे में। I went to the person who was sitting on the driver's seat. I was like, praise the Lord. और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था मैं उसके पास गया, मैंने कहा जय मसीह की भाई। And he looked at me like this. उसने मुझे देखा, I was like, Lord, what's wrong? मैंने कहा प्रभु क्या दिक्कत है इस भाई की? And then when I started meeting so many Christians, I was like, why aren't they happy? फिर जब मैं बहुत से मसीहों से मिलने लगा, मैंने कहा ये खुश क्यों नहीं है ये लोग? Why do they have long faces? इनके चेहरे लटके हुए क्यों हैं? Don't they know who they carry in their heart? क्या इनको पता नहीं है इनके दिल में कौन है? The Bible says kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, लेकिन धार्मिकता, शांति और You know, आनंद है। somehow we feel being spiritual means being serious and boring. क्योंकि हमें लगता है आत्मिक होने का अर्थ है गंभीर होना और बहुत ही उकताने वाला होना।